हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ जुलाई मंथ में। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए जमीना, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। यहाँ पे हम एक येस और नो क्वेश्चन भी देखेंगे। ये सिर्फ मंथली सीरीज में आया करेगी, जो मंथली रीडिंग्स में आया करेगी येस और नो। तो आप एक क्वेश्चन सोच के रखें जो लास्ट में मैं आंसर दूंगी येस और नो में, सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए जमीनाई, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। जमीनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जमीनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Seven of Wands with the Judgment, the Strength with the Temperance, Five of Swords with the Nine of Pentacles. So Gemini, आपको एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको लगता है कि आपके पर्सन हमेशा ब्लॉक कर देते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं करते सीधे तरह। तो आप अब एक बड़ा डिसीजन लेंगे कि क्या मुझे रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं रहना चाहिए, या चांस लेना चाहिए। डिसीजन आप सबकी अलग होगी, ये नहीं कि ये डिसीजन होगी कि छोड़ के ही जा रहे हैं। तो अब आप एक बड़ा फैसला लेने वाले, जजमेंट की कार्ड है, डिसाइड करने वाले हैं। बहुत हो गया, एक डिसीजन लेने का टाइम है। क्योंकि पर्सन जो है वो हमेशा डिफेंसिव होते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, ओपन अप नहीं होते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उससे रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन इस मंथ, या तो कि साथ आ जाए या छोड़ के निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ विद द टेम्परेंस। तो यहाँ पे आपने होल्ड बैक करके रखा हुआ है। अब आप पर्सन को नहीं दिखाना चाहते कि आप कितने कमज़ोर हैं उनके लिए, कि आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, पर आपको लगता है कि जितना आप एक्सप्रेस करते हैं लव, आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। आपके पर्सन अपना इमोशंस आपको शो नहीं करते हैं। बैलेंस बनाया हुआ है, पेशेंस के साथ जा रहे, पर अब आपने मन बना लिया है आप आगे बढ़ करके रीच आउट नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे कि आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर के। तो अब इमोशंस रहते हुए भी आप होल्ड करके रखेंगे अपनी इमोशंस को। आप सामने चल करके कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। लियो हो सकते हैं पर्सन, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है यहाँ पे तो जमीना है, आपकी लड़ाई हो गई है, पर्सन से कन्फ्लिक्ट हो गया है तो अब आपने फोकस अपना काम दाम, करियर, पैसा इस पे लगा दिया है। अब आप ये लड़ाई झगड़े ड्रामा के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। बहुत देख लिया, बहुत कर लिया। ईगो, प्राइड, हमेशा ईगो की लड़ाई या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से टेंशन और स्ट्रेस बनी रहती है, लड़ाई हो गई है। तो अब आप सोचते हैं कि सिंगल ही रहना बेटर है और अपने काम, करियर और बिजनेस, पढ़ाई, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे फोकस्ड है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। Page of Pentacle, Princess of Pentacle with the Six of Wands, Eight of Pentacle with the Four of Wands, Nine of Wands with the Page of Swords. तो यहाँ पे जमीन आया आपके पर्सन एक्चुअली वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, वो आपसे अटेंशन चाहिए उनको, इसलिए वो कोई फ्रेंडशिप, कोई मैसेज, छोटा सा कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। उनको आपसे अटेंशन चाहिए, उनको आपसे कि आप उनकी तारीफ करें या उनको थोड़ी सी चेज करें या एटलीस्ट जाने की वो है। उस तरह से ये एक छोटी सी मैसेज कर सकते हैं ताकि आप उनको
अटेंशन दे, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, इनको अटेंशन बहुत पसंद है। स्पेशली ये यंगर साइंस हो सकते हैं आपसे, ये यंगर साइंस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस आपसे। तो ये ऐसे कुछ कर सकते हैं, ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि इनको आप अटेंशन दे, ये है वहाँ पे, ये आपको पता रहे। चाहे ये सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप में हो सकते हैं, तो इनको आपसे अटेंशन चाहिए, तारीफ चाहिए, चेज चाहिए। यस, थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती चेज ना करे किसी को, बट ये वाली एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, ये शादी करना, कुछ केसेस में ये शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ के लिए आपके पर्सन इसलिए इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, इस तरह की एनर्जीज है, पर ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन यहाँ। लेकिन पर्सन इन्होंने गिव अप नहीं किया है सिचुएशन, लेकिन ये आगे बढ़ करके एक्शन भी नहीं लेना चाहते, काफ़ी अपसेट, दुखी लग रहे हैं आपके व्यवहार से। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन इनको बार बार झूठ बोला गया, धोखा मिला, इस तरह की है। लेकिन नज़रें पूरे बनाए रखते हैं ये आपके, भले मैसेज नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन ये आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं। क्या करते हैं आप, कब ऑनलाइन होते हैं, कब इस तरह की एनर्जीज है। सोशल मीडिया पे दोस्तों से पता करना, क्यूरियोसिटी की कार्ड है ये, जानकारी रखते हैं, आपकी न्यूज़ रखते हैं ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये यंगर पर्सन हो भी सकते हैं, कुछ केसेस में। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं, उसके बाद येस और नो देखेंगे। लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। द फूल, the 7 of Pentacle with the 9 of Wands, the 5 of Wands with the 6 of Wands with the 4 of Wands। तो यहाँ आपके पर्सन चांस तो लेना चाहते हैं जेमिनी, एक बार लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहते हैं, पर ये श्योर नहीं है कि आपके साथ वापस से अगर ये चांस लेंगे तो इनको वो फल मिलेगा जो ये चाह रहे हैं, क्या इनको वो रिलेशनशिप में मिलेगी जो ये चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ के लिए ये हो सकता है मैसेज आए कि लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने का, पर ये श्योर नहीं है। ये बार बार इनको लगता है हर्ट हुए हैं, ये धोखा हुआ है। तो अभी भी ये 7 ऑफ पेंटिकल के साथ कि ये सोचते हैं कि क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस तरह की एनर्जीज है। तो मैं बता दूं 50-50% चांस है पर्सन से मैसेज आने का, कम्युनिकेशन आने का, पर मन में है कि यस ये चांस लेना चाहते हैं, पर डाउटफुल है अपनी पास्ट देख करके। कुछ केसेस में हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो, तो एरीज हो सकते हैं पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे है कि यहाँ पे लड़ाई आप लोगों की हुई है, क्योंकि आपके पर्सन को अटेंशन मिल रहा था, लेकिन वो लड़ाई खत्म होते हुए एक कमिटेड रिश्ते में आप दोनों आते हुए दिख रहे हैं। फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की कार्ड है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की कार्ड है, इस तरह की एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके घर वाले मान जाए, अगर पहले घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो अब मान सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी। पहले लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुई है तो घर वाले मान सकते, विक्टोरियस हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की कार्ड है, ये मैरिज की भी कार्ड मानी जाती है। तो पहले अगर कन्फ्लिक्ट थी तो वहाँ लड़ाई खत्म होते हुए, विक्टोरियस होते हुए शादी के तरफ, एंगेजमेंट के तरफ, या घर वालों का मान जाना इस रिश्ते के लिए, ये भी हो सकता है। और कुछ केसेस में आपके पर्सन और आपके बीच अगर लड़ाई हुई है वो खत्म होते हुए एक कमिटेड रिश्ते के तरफ आप दोनों आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तीनों के तीनों कार्ड एरीज, लियो, सजिटेरियस के हैं। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं येस और नो। एक क्वेश्चन सोच ले जेमिनी, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा, येस और नो सिचुएशन के साथ मैं येस और नो बताऊंगी। व्यूअर्स के क्वेश्चन के येस और नो में जवाब दे, गाइडेंस दे चारों
स्पिरिट्स, होली एंजल गाइड्स, यस और नो में व्यूअर्स के क्वेश्चन के टैरो गाइडेंस दे, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, लाशा, यस और नो में। द किंग ऑफ कप्स, ओह ग्रेट। तो यस है, अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट लेगा, स्पेशली मैं बता दूं यहाँ पे रिश्ता, अगर आपके पर्सन आपसे बड़े हैं और हो सकता है कुछ केसेस में ऑलरेडी कमिटेड भी हैं कहीं, या मैरिड हैं, या फिर यू नो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, आपसे बड़े हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए आगे बढ़ेगी रिश्ता, यू नो इस तरह का प्यार है इनके मन में। क्या मेरे पर्सन मुझसे प्यार करते हैं अभी भी? यस करते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं? यस चाहते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, चैरियट। तो कुछ केसेस में आपको बता दूं, लव के लिए स्पेशली अगर आपसे पर्सन बड़े हैं, वहाँ लव अभी भी है और फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, वो यू नो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। लव अभी भी इनके मन में, पैशन, रोमांस अभी भी है। जरूरी नहीं कैंसर ही, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगर आप यू नो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, यस, लेकिन आपके साथ आपके लिए इनके मन में प्यार है और आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर की कार्ड है। यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, ये यस और नो सबके लिए है। जहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिखती है वो मैं बता देती हूँ, लेकिन माइंड में रखिए कि ये जनरल रीडिंग से सभी के साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। तो दिस इज इट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।